अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ लहसुन की ऐसी चटनी जो आपको अचार को भी भुला देगी। जब आप इसे पराठे पर लगा के खाएंगे तो आप हर सालन खाना भूल जाएंगे। तो इसको कर क्या रही हूँ, अगर आपके पास ग्रिल है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ आप सीखों से भी बड़ी अच्छी ये ग्रिल बना सकते हैं। 3 लहसुन के मैंने वो लिए हैं और इनको मैं करूँगी हल्की सी आग पर जलाना है ताकि अंदर तक इसका टेस्ट अच्छा सा आ जाए। जब ये हर तरफ से हर जवा जो है अच्छे से जल जाए फिर आपने इसे उतारना है, उससे पहले आपने इसे नहीं उतारना। ये देखिए ये सारा हो चुका है, इसको मैं उतार रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने पैन लिया है, उसमें 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच राई दाना और 1 चम्मच जो है वो सौंफ डाल रही हूँ। ज़ीरा आप थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं और तकरीबन मैंने ये 15 ग्राम लाल मिर्च ली है। इसको करना है, आपने कुछ भी नहीं डालना पैन में, खाली सिर्फ इन्हीं 3-4 चीज़ों को पैन में थोड़ा सा आपने भूनना है। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी फिर आग बंद करनी है और ये हो चुका है। इसके बाद आप इसे चॉपर में चॉप करें, ग्राइंडर में, जिसमें भी आप पेस्ट बनाना चाहें आप बना सकते हैं। बस सिर्फ इतना है, इसको हमने बहुत फ़ाइन पेस्ट बनाना है। इस जो मसाला भुना था वो इसमें डालूँगी, लहसुन के जवे मैंने छील कर वो इसमें डाले हैं। और इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा नमक डालना है जितना पसंद करते हैं चटनी में। ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ मैं 2 बड़े चम्मच। इसके साथ लीमू भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आपको थोड़ा मसला हो इसको पिसने में तो आप 2 लीमू निचोड़ सकते हैं इसमें। और ये देखिए ये मैंने बहुत अच्छा से इसमें ग्राइंड कर लिया है, बहुत फ़ाइन पेस्ट बनाना है इसका। और ये देखिए ये इतना थिक होना चाहिए। ये आपका पराठे के साथ और रोटी के ऊपर जब आप देसी घी लगाते हैं तो थोड़ी सी अगर आप ये चटनी लगाकर खाएंगे तो आप बाकी हर चीज़ खाना भूल जाएंगे, लेकिन इस चटनी को आप खाना नहीं भूलेंगे। ये देखिए लीमू यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या पीसते वक्त भी ऐड कर सकते हैं। तो एंजॉय कीजिएगा ये चटनी।